वीडियो में आप सबका बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस टॉपिक के बारे में जो है नीट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नीट की सच्चाई और इंडियन मेडिकल सिस्टम का क्या हाल है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ मेडिकल इकोसिस्टम इन इंडिया। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज हमारे इस नए यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आइए बात करते हैं। बेसिकली 2014 से पहले इंडिया में 387 मेडिकल कॉलेज थे और 10 सालों में ही ये नंबर बढ़ के अब 780 हो चुका है। मतलब आप सोच सकते हैं लगभग मेडिकल कॉलेजेस डबल हो चुके हैं, वो भी बस 10 सालों में। जहाँ पे लोग आजकल क्वेश्चन उठा रहे हैं कि बीजेपी ने पेपर लीक कर दिया, बहुत सारे अनपढ़ लोग भरे हैं बीजेपी में और ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं। तो बेसिकली उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि मैं मानता हूँ गवर्नमेंट की गलती है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। बेसिकली इन 10 सालों में मेडिकल कॉलेजेस लगभग डबल हो चुके हैं, मेडिकल सीट्स लगभग डबल हो चुके हैं। और हम कंपेयर भी क्या कर रहे हैं, कांग्रेस के 70 साल वर्सेस बीजेपी के बस 10 साल। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि बस 10 सालों में मेडिकल कॉलेजेस और एमबीबीएस की सीट्स डबल करना ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन मैं मानता हूँ कि कुछ गलती भी हो चुकी है, जैसे पेपर लीक और इन मामलों की वजह से गवर्नमेंट ने कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले। ये भी कुछ खामियां रह सकती है गवर्नमेंट में। लेकिन अगर हम मेडिकल कॉलेज और मेडिकल सीट्स बढ़ने की बात करें तो गवर्नमेंट ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। आप देख सकते हैं 2014 में बस 51,000 मेडिकल सीट्स थी और 2024 में ये सीट्स बढ़कर 1,18,000 तक पहुंच चुकी है। तो गवर्नमेंट ने या इन 10 सालों में बहुत अच्छा काम किया है मेडिकल फील्ड में। तो कम से कम बस अगर वो पेपर लीक और बाकी चीजों को सुधार दे तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द आइडियल रेशियो ऑफ डॉक्टर टू पेशेंट? सो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेशन में दे सकते हो और इस वीडियो के एंड में मैं आपको आंसर बता दूंगा। सो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली 2014 के बाद गवर्नमेंट ने मेजर रिफॉर्म्स लाए पॉलिसीज के अंदर और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ मेजर अचीवमेंट्स, जैसे कि बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस बनना रूरल एरियाज में, लगभग 780 मेडिकल कॉलेजेस बने हैं टोटल अगर हम बात करें तो। और इन सब की जो फीस है बहुत कम है बेसिकली मेडिकल कॉलेजेस की। इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि उन्हें मेडिकल सीट लगे। और इन सब के अगर हम बेनिफिट्स देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे कि रूरल एरिया में मेडिकल फैसिलिटीज का बढ़ना और स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट सीट मिलना मतलब एक वरदान से भी ज्यादा है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे फीस बहुत कम होती है। और रूरल एरियाज में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना, डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो बहुत अच्छा हुआ है इन 10 सालों में। और अपने बहुत सारे डॉक्टर ग्रेजुएट करना नेशन वाइज। और इससे बेसिकली एक डॉक्टर के ऊपर प्रेशर भी कम आता है अगर पेशेंट टू डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो मेंटेन रहे। तो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट ने इन 10 सालों में बहुत ज्यादा काम किया है ना, बस एमबीबीएस की सीट्स में। बेसिकली जो पीजी की सीट्स है वो भी बढ़कर लगभग अब 70,000 पहुंच चुकी है। सो और हाँ, और एक बात, गवर्नमेंट ने और एक इनिशिएटिव लिया है कि अगले 5 सालों में ये और भी तेजी से
मेडिकल सीट्स बनाएँगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, तो एक तरफ गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, मेडिकल कॉलेजेस बनाना, सीट्स बढ़ाना और पीजी के सीट्स बढ़ाना। लेकिन दूसरी तरफ पेपर लीक और इस मामलों की वज़ह से इस वक़्त बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है ये न्यूज़। सो बेसिकली गवर्नमेंट को अगर सच्ची में अगर अच्छा काम करना है, तो गवर्नमेंट को बेसिकली इम्प्रूव करने के 2 ही कारण है, जिसकी वजह से वो सुधार सकते हैं मेडिकल सिस्टम। सबसे पहले तो एनडीए में गवर्नमेंट को मेजर स्ट्रिक्ट रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट्स को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने पेपर लीक किया है। बेसिकली एनटीए अब नीट के पेपर को हैंडल ही नहीं कर सकता, क्योंकि जेईई में बेसिकली जो आईआईटीज़ के प्रोफ़ेसर हैं और वो लोग पेपर कंडक्ट कराते हैं या पेपर बनाते हैं जेईई एडवांस का, लेकिन नीट में एनटी ही बेसिकली पूरी इन्वॉल्वमेंट एनटी की है और एनटीए बेसिकली बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है। इस वजह से वो अब ज़्यादा रिलायबल नहीं रहा नीट के एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए। सो गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो मेडिकल फील्ड में, बस पेपर लीक और जो ये चीज़ें इनके ऊपर भी बस ज़रा-सा ध्यान दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बेसिकली जाने से पहले मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे दूँ तो बेसिकली ऑप्शन बी, एक डॉक्टर के लिए 1000 पेशेंट, ये डब्ल्यूएचओ के हिसाब से आइडियल डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो है। तो जाने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ हमारे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।